प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के YouTube वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज जिस विषय में हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि क्यों परमेश्वर कुछ लोगों को हमारी जिंदगी से दूर करता है या हटाता है। उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो हम चलेंगे सबोपदेशक 3:1 और अंत की बात जरूर सुनिएगा, जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ, प्रेयर करती हूँ उस बात के लिए। तो आप भी उस बात के लिए जरूर प्रेयर कीजिएगा। तो सबोपदेशक 3:1 कहता है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होती है एक समय होता है। कोई भी जब आपसे कनेक्ट होता है तो किसी रीजन के लिए और किसी सीजन के लिए होता है। किसी पर्पस से ही वो आपसे कनेक्ट होता है, चाहे आपकी सेवकाई में हो, आपकी पर्सनल लाइफ में हो। ऑफ कोर्स कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो टेम्पररी नहीं है, परमानेंट हैं, जैसे पति पत्नी का रिश्ता है, बच्चों का रिश्ता है, हमारा अपने माँ बाप से रिश्ता है, सास ससुर से या अपने इन लॉज से जो रिश्ते हैं वो तो टेम्पररी नहीं होते। पर मैं यहाँ पर उनकी बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन कुछ कभी कभी ऐसे होता है ना कि हम किसी से जुड़ते हैं, फिर अचानक से वो ऐसी कुछ सिचुएशंस बन जाती है कि परमेश्वर उनको हमारे लाइफ से रिमूव करता है। तो उसके पीछे परमेश्वर का बहुत बड़ा कारण और बहुत बड़ा पर्पस होता है, क्योंकि हर एक जो व्यक्ति आपके लाइफ में आया है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा के लिए आपके लाइफ में कुछ ऐसे व्यक्तियों को परमेश्वर कुछ निर्धारित समय के लिए लाता है, और जब उनका वो काम या पर्पस परमेश्वर का खत्म हो जाता है तो वो आपको उनसे दूर भी कर देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं निर्गमन 34:14 में हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो भस्म करने वाली जन्म रखने वाला परमेश्वर है। और 34:14 करके कहता है, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला परमेश्वर है। कभी कभी क्या होता है ना, हम कुछ लोगों को इतना एडमायर करते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं कि एक आइडल जैसे हम उन्हें एक मूर्ति के समान अपनी लाइफ में ले लेते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनके कुछ फेवरेट प्रचारक हैं, जिनके पीछे वो इतना भागते हैं जितना परमेश्वर के पीछे नहीं भागते। अपनी चर्च छोड़ के भी उनके पीछे भागते हैं, अपना पर्सनल मसीही जीवन छोड़ के उनके पीछे भागते हैं। तो फिर परमेश्वर क्या करता है? अगर आपने किसी भी व्यक्ति विशेष को अपना एक आइडल बना के रखा है तो परमेश्वर ऐसे माहौल, ऐसा सर्कमस्टेंसेस बनाता है आपके लाइफ में कि उस व्यक्ति को किसी न किसी रीति से निकाल देता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? जलन रखने वाला परमेश्वर है। उसको ये पसंद नहीं है कि आप उसको छोड़ के किसी भी और चीज को इम्पोर्टेंस दो, ठीक है। और भजन संहिता 121:7 कहता है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। अभी देखो क्या होता है ना, जब कोई भी हमसे जुड़ता है, अटैच होता है, तो एक शुगर कोट करके आता है, चिकनी चुपड़ी बातें करता है, हमें चढ़ाता है, हमारी तारीफ करता है, और हम क्या करते हैं? हम कैरीड अवे हो जाते हैं, बहक जाते हैं, उसकी उन बातों में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर को हमारा फ्यूचर पता है कि ये व्यक्ति फ्यूचर के लिए आपके लिए कितना सही है, गलत है। तो परमेश्वर क्या करता है? हमें एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है। इसलिए कभी कभी आपको ऐसे लगा, अरे ये व्यक्ति तो इतना अच्छा था, ये तो मेरे साथ इतना अच्छा था, मेरी तारीफ करता था, मेरे साथ कोऑपरेट करता था, लेकिन ऐसे क्यों हुआ? तो परमेश्वर क्या करता है? आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि गॉड नोज द फ्यूचर। ये व्यक्ति आपके लिए आने वाले समय के लिए सही नहीं है या आपके लिए बहुत बड़ा एक नुकसान बनने वाला है। इसलिए परमेश्वर क्या करता है? उस व्यक्ति को आपके जीवन से अलौकिक तरीके से निकाल देता है। और दूसरा हम देखते हैं टॉक्सिटी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, हमारे लिए अच्छे नहीं होते। जैसे हम इजराइलियों का इतिहास पढ़ लें तो मिस्र में उनके ऊपर बहुत उपद्रव होता था, अन्याय होता था, उनको खाना नहीं दिया जाता था और उनसे बेगारी करवाई जाती थी और उनको उसकी पगार सही रीति से, यानी कि अत्याचार पे अत्याचार, एक टॉक्सिटी वहां पे चल रही थी। तो परमेश्वर ने कहा कि इनकी जो आंसू और इनकी दुहाई मेरे कानों तक पड़ी है, इसलिए अब मैं इनको वहां से निकालूंगा। तो परमेश्वर ने क्या किया? इजराइल के लोगों को उस टॉक्सिटी के वातावरण से, उन टॉक्सिक लोगों से अद्भुत और अलौकिक रीति से उन्हें बाहर निकाल के आया। तो हो सकता है, रेफरेंस तो बहुत दे सकती हूँ मैं आपको, कि जैसे यूहन्ना 15 भी कहता है कि जो डाली फल नहीं लाती मैं छांटता हूँ, काट देता हूँ। तो परमेश्वर भी छांटता है, अपने राज्य में से भी लोगों को छांटता है, निकालता है।
और न केवल अपने राज्य में से लेकिन हमारे इंडिविजुअल लाइफ्स में से भी ऐसे लोगों को निकालता है, रिमूव करता है जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, हानिकारक है। तो कई बार आप ऐसे सोचते होंगे यार ऐसा क्यों हुआ, ये व्यक्ति क्यों चला गया, इसके साथ तो मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी, इसके साथ तो मेरा अच्छा कोऑर्डिनेशन था। लेकिन अल्टीमेटली जो परमेश्वर का प्लान है वो हमारे जीवन में काम करता है। अभी आपको मैं बताना चाहती हूँ मेरा एक्सपीरियंस, अपना अनुभव, कि जीवन में कई बार मेरे लाइफ में ऐसे मोड़ आए जब मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है। मैं एक पीक पे थी और मैंने देखा कि ये क्या हो रहा है, ये सब अचानक से मैंने देखा कि मैं एकदम नीचे आ गई। अब मेरे पास कोई सेवकाई नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है आगे करने के लिए। लेकिन आपको मैं बताऊं कि जो मेरे साथ हुआ उसके पीछे परमेश्वर का बहुत बड़ा पर्पस था, क्योंकि मैंने अपने ख्वाब और ख्याल में ये नहीं सोचा था कि मैं एक यूट्यूब चैनल खोलूंगी और उस पर मैं रोज वचन डालूंगी और इस कदर से मैं फेसबुक लाइव करूंगी। ये सब मेरे प्लान में बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने उस वक्त ऐसे सरकमस्टेंसेस बढ़ाए और कुछ चीजों को मेरे लाइफ से रिमूव किया जिनके ऊपर शायद मैं डिपेंडेंट थी या जिनको मैं अपना आइडल मान के बैठी थी। उन चीजों को रिमूव किया और मुझे एक नई लेवल पे, एक न्यू सीजन में ले गया कि मैं आज आपके सामने बैठी हूँ, प्रचार करती हूँ, रोज वीडियो डालती हूँ, आप कमेंट्स करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो अगर उस वक्त मैं सोचती तो मुझे बहुत बड़ा लॉस लग रहा था, लेकिन आज जब मैं उस चीज को देखती हूँ तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट लगता है। तो ऐसे ही आपके साथ भी होगा। अगर आपका बिलीव, आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है ना, मेरे को एक बात पे परमेश्वर के ऊपर पूरा 101% कॉन्फिडेंस है कि जो लोग मेरे लिए अच्छे नहीं है, टॉक्सिक हैं, परमेश्वर भले ही ऐसे लोग जुड़ जाते हैं मेरे साथ कैसे भी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, ऐसा एक माहौल बनाता है, ऐसी एक सिचुएशन बनाता है कि वो जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, अद्भुत रीति से मेरे लाइफ से चले जाते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस आपको भी रखना है, प्रेयर करना है कि परमेश्वर जो मेरे लिए सही नहीं है, अच्छा नहीं है, मुझे उसके साथ नहीं रहना है, मुझे उसके साथ रहना है जिससे आप चाहते हो, जिनके साथ मैं रहूं, ताकि मैं सही रीति से ग्रो करूं, मेरा विश्वास एक सही रीति से बने और मैं आपकी महिमा कर सकूं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। और कमेंट्स में कंजूसी मत कीजिए, कमेंट्स लिखिए, बताइए कैसे लग रहे हैं आपको वीडियोस। गॉड ब्लेस यू।